तो रेलवे ग्रुप डी की आंसर शीट कैसे चेक करनी है वो हम देख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्रोम का पेज खोला हुआ है और इस पर हम सरकारी रिजल्ट सर्च करने वाले हैं। तो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर हमें सभी प्रकार की जानकारियां सरकारी नौकरी से संबंधित प्राप्त हो जाती हैं। ये देख लीजिए हमारा पेज खुल चुका है। अब इसमें हमें नीचे की तरफ चलना है स्क्रॉल डाउन करके, तो आप देखेंगे एक आंसर की का विकल्प आपको दिख रहा होगा। तो इसमें लिखा हुआ है क्या, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी आंसर की 2022। इस पर क्लिक कर देते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इससे रेलवे ग्रुप डी भर्ती संबंधित सभी डेट्स और लिंक्स अवेलेबल हैं इस पर। तो इस पर हमारा तो यही काम है कि हमें आंसर शीट चेक करनी है। चलिए डाउनलोड आंसर की ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके का आप फेस आ जाएगा। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वही पंजीकरण संख्या, और आपको डालनी है क्या, अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या फॉर्मेट में डालनी है, डेट, मंथ और ईयर। तो अब इसमें आपको अपनी डिटेल भर देनी है। चलिए डिटेल डालते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, ये हम अपनी डेट ऑफ बर्थ और रिजल्ट डाल देते हैं। और आप जैसे ही ये सब डिटेल भरेंगे उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। और जब आप लॉगिन करने जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी आईडी खुल चुकी है। ऑल पर क्लिक कर देनी है और जो आपको दिख रहा है ऑल पर करेंगे तो देखिए कैंडिडेट रिस्पॉन्स, इस पर फिर क्लिक कर दीजिएगा आप। कैंडिडेट रिस्पॉन्स पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए आ गया है क्या कि टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर, इसके लिए क्लिक हियर कर दीजिए। तो इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपका जो है पेपर जो भी आप एग्जाम सेंटर में करके आए हैं वो खुल जाएगा। तो यहाँ आपको क्या कैसे चेक करना है मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे आपने किसी प्रश्न का पहला विकल्प चुना है और देखिए यहाँ दिख रहा है कि इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, जो ग्रीन टिक आपको दिख रहा है वह सही है, और बगल में आपको दिखेगा कि आपका आंसर क्या है। तो चूज ऑप्शन 1, मतलब पहला सही है और पहला ही मैंने सिलेक्ट किया है, इसका मतलब है कि मेरा प्रश्न यह सही कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपने प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया होता, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग, कुछ प्रश्न हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आपको दिखेगा क्या कि नोट आंसर्ड। और आप देख लीजिए जैसे इसका उन्होंने पहले चौथा सही माना है, मैंने कोई और विकल्प सिलेक्ट किया हो तो उस हिसाब से आप तय कर पाएंगे कि आपने प्रश्न सही किया है कि आपने प्रश्न गलत किया है। आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रश्न में आपत्ति आपको है कि बोर्ड ने सही दूसरा माना है, आपके हिसाब से दूसरा सही होना चाहिए था, तो उस पर भी आप अपनी आपत्ति दर्ज करा पाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया होती है और इसके बाद आप जोड़ पाएंगे कि आपके नंबर कितने आए हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कमेंट में आप सभी लोगों को अपने अपने नंबर बताने हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो आपके हिसाब से सही होना चाहिए था या गलत होना चाहिए था लेकिन बोर्ड ने कुछ और माना है, तो वो भी आपको बताना है। धन्यवाद प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी सभी लोग चेक करिए क्योंकि अब सर्वर बिजी हो जाएगा, और सर्वर बिजी हो जाएगा तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे, आपको समय बहुत अधिक लगेगा चेक करने में।